आखिरकार अभीरा ने मेहर के चंगुल से अपने परिवार को बचा ही लिया और मेहर की सच्चाई सबके सामने ला दी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है। जब मेहर और अरमान की शादी का दिन आता है तो मायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने पापा के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लिया है। लेकिन उसे ये शक भी होता है कि कहीं मेहर झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि अभीरा यानी उसकी मम्मा भी यही कह रही होती है कि मेहर सब कुछ झूठ बोल रही है और वह अरमान और मायरा के लिए सही नहीं है। फिर भी मायरा मेहर की सच्चाई नहीं देख पाती। इसी बीच अभीरा एक बड़ा प्लान बनाती है। वह आर्यन और तानिया के साथ मिलकर मेहर की सच्चाई अरमान और सभी लोगों के सामने लाने की कोशिश करती है। साथ ही वह मेहर को उसके किए की सज़ा भी दिलवाना चाहती है, क्योंकि सालों पहले उसने वाणी यानी मुक्ति के पापा की जान ली थी और उसे अब तक सज़ा नहीं मिली थी। इसीलिए वह गुनहगार है और उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद अभीरा, तानिया और आर्यन के साथ मिलकर मेहर का फ़ोन हासिल कर लेती है और उसमें से वह रिकॉर्डिंग निकालती है जिसमें मेहर के अपराध का पूरा सबूत होता है। इस तरह अभीरा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और उसके हाथ मेहर का फ़ोन लग जाता है। इसी के साथ वह पुलिस को भी सूचना दे देती है ताकि मेहर के पास बचने का कोई रास्ता न बचे। जब मेहर और अरमान की शादी हो रही होती है तभी अभीरा बीच में प्रोजेक्टर पर मेहर के सारे काले कारनामे सबके सामने उजागर कर देती है। यह देखकर सभी को पता चल जाता है कि मेहर कितनी घटिया इंसान है। विद्या भी हैरान रह जाती है कि उसने किस इंसान पर विश्वास कर लिया था। अगर मेहर की शादी अरमान से हो जाती तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देती। इसके बाद मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अभीरा और मुक्ति पर हमला करने वाली होती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तब मायरा को भी यकीन हो जाता है कि उस दिन गलती अभीरा की नहीं बल्कि के नहीं बल्कि मेहर की थी। अभीरा ने तो सिर्फ सच का साथ दिया था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। इसी वजह से अभीरा को घर छोड़कर जाना पड़ा था। अब मायरा उसे माफ़ कर देती है और उससे माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि उसने अपनी माँ पर भरोसा नहीं किया और एक पराई औरत पर विश्वास किया जो एक खूनी निकली। उसे अपनी माँ के सच्चे प्यार का एहसास नहीं हो पाया था। इसके बाद अभीरा चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया और मेहर को अपने रास्ते से हटा दिया। मायरा और अरमान भी अब अभीरा को माफ़ कर देते हैं। लेकिन इसी बीच विद्या की सच्चाई भी सामने आने वाली है कि उस दिन अभीरा खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि विद्या की वजह से गई थी। विद्या ने अभीरा से झूठ कहा था कि अरमान उससे तलाक लेना चाहता है और मायरा की कस्टडी भी लेना चाहता है। सच्चाई सामने आने के बाद अरमान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विद्या की इस झूठी नफरत की वजह से वह अपने परिवार से सालों तक दूर रहा और मायरा अपनी माँ के बिना तड़पती रही। अब अभीरा और मायरा फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आगे उनकी ज़िंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। मेहर गुस्से में जल रही होती है और जेल पहुंचने के बाद भी बाहर निकलकर बदला लेने की कोशिश करती है। वह अभीरा, अरमान और उनके पूरे परिवार से बदला लेना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या मेहर फिर से उनकी ज़िंदगी में तूफान लाएगी और कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा। जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और शो के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।